दोस्तों लास्ट वीक मैंने एक वीडियो करी थी जिसमें हमने डिस्कस करे थे कुछ ऐसी कंपनीज जो आने वाले 5 साल या उससे थोड़ा सा ऊपर की अगर हम सोचें तो अच्छा काम करती हुई वो दिखाई दे सकते हैं। अच्छी ग्रोथ जो है वहां पर नजर आ सकती है। इस तरीके की हमने कई सारी कंपनीज उसमें देखी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में ना हम दोस्तों बात करने वाले हैं बेसिकली उसी के एक्सटेंशन की, मतलब पार्ट 2 की। उसमें तो 10 कंपनी डिस्कस करी थी, लेकिन आज हम फिर से 10 और कंपनी, उनके अलावा 10 और कंपनी डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि वो कौन सी और कंपनी हो सकती हैं इस सेगमेंट में, या फिर मैं बोलूँ हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर से जो आने वाले 5 से 10 साल में बहुत बढ़िया काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, मैं शुरुआत तो दोस्तों करूंगा लग्जरी सेगमेंट में। अगर आपने देखा होगा जिन कंपनीज ने बहुत ही मिडिल क्लास या फिर बहुत ही लोअर क्लास को टारगेट ज्यादा किया है, तो होता क्या है उनका पता है? उनका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते आप ये मान के चलो कि उन्हें एक कस्टमर लाने के लिए इतना पैसा देना पड़ जाता है जितनी उनकी प्रॉफिट नहीं निकलती उस कस्टमर से। तो जिसके चलते लॉन्ग रन में वो बिजनेसेस बहुत ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाते। हाँ, या उनका बिजनेस मॉडल ही अलग तरीके का हो, लेकिन जो लोग सिर्फ इंडिया के 1% या 2% लोगों को टारगेट करते हैं और लग्जरी सेगमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोग सिर्फ लग्जरी में ही टारगेट कर रही है। अपनी ऑडियंस उन्होंने बिल्ड कर ली है। जैसे डीएलएफ हो गया, अगर आप देखोगे डीएलएफ सिर्फ लग्जरी को ही टारगेट कर रहा है, ऊपर के 2-3% ही देख रहा है। तो इस तरीके का सेगमेंट, तो इसमें ना एक कैटेगरी है होटल सेक्टर की, और इसमें 2 सेक्टर, मतलब 2-3 होटल हैं ऊपर के जो मुझे काफी पसंद आते हैं। अगर आप देखोगे इनके हालात भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एंड नाम है दोस्तों आईटीसी होटल, जो अभी रिसेंटली अलग हुआ है, इंडियन होटल, जो ताज की चेन चलाता है। देन लेमन ट्री, जो इन दोनों से प्रीमियम वाइज नीचे आता है, लेकिन एक अच्छी कैटेगरी उसने मार्क कर रखी है। मतलब अपर मिडिल क्लास टू रिच पीपल को वो टारगेट करता है। नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास। उसकी जो प्राइस सेगमेंट है वो होटल की, वो 10,000 तक जाती है, 10,000 से ऊपर ही निकलती है। तो ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए में रहने वाला आदमी 10,000 में रहने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अपर मिडिल क्लास वाली रेंज ही टारगेट करता है लेमन ट्री भी। तो ये 3 जो होटल चेन है, आईटीसी, इंडियन होटल एंड लेमन ट्री, ये बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि वैल्यूएशन बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। अभी आपने देखा इस तरीके की जो मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट रही है, आप सोच पा रहे हो ना किस तरीके की गिरावट रही है अभी भी रिसेंटली। और इस गिरावट में भी ये होटल वाली कंपनी तो आपको गिरती हुई दिखाई दी ही नहीं, ये मान के चलो आप। स्पेशली अगर आप लेमन ट्री को देखोगे, क्या गजब का काम करती हुई आपको लेमन ट्री देखने को मिली है। क्या अच्छे खासे रिटर्न जो है लेमन ट्री ने बना कर दिए। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ऊपरी स्तर पर ही चल रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो लेमन ट्री एक बहुत ही शानदार कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है इस तरीके के मार्केट में। और ना इंडियन होटल का भी यही हाल है, और आईटीसी भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से शेयर तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एज ए कंपनी ये बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन पर हमें नजर जो है मेरे हिसाब से जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर आता है दोस्तों, ये डिलीवरी वाला सेक्टर है ना, फूड डिलीवरी वाला। इसमें 2 ही कंपनी है, इटर्नल एंड स्विगी। लेकिन जोमेटो मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। हालांकि लिस्ट में मैंने स्विगी भी डाला है, लेकिन इटर्नल यानी कि जोमेटो और ब्लिंकिट ये बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचो, इन्होंने तो मिडिल क्लास को ही टारगेट किया है। इन्होंने तो कोई अपर मिडिल क्लास और कोई रिच कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस तरीके का बिजनेस बना दिया है कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए डिलीवरी कॉस्ट भी ले रहे हैं और चल भी रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने शुरुआत में ही प्रॉफिटेबल ही नहीं थे, बहुत दिनों बाद प्रॉफिट में आई, लेकिन अब जब प्रॉफिट में आए तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर आप इटर्नल की तरफ जाओगे तो इनके जो सीईओ हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं और बहुत अलग अलग बिजनेसेस को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो एयर टैक्सी के बिजनेस में भी ये एंट्री मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का फायदा जो है जोमेटो को मिल सकता है। तो जोमेटो एंड स्विगी भी मेरे इस लिस्ट में रहेंगे। भले ये न्यू एज बिजनेस है, लेकिन बहुत तेजी से फैल गए हैं एंड अब लोगों की लाइफस्टाइल का ये पार्ट बन चुके हैं। आप ये भी मान के चलो, अब पहले यह सिस्टम नहीं रहा।
कि होम डिलीवरी वाले पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, नहीं, अब बहुत भरोसा किया जा रहा है। अमेजन से भी दुनिया भर की शॉपिंग हो रही है, नो डाउट, और जोमेटो स्विगी से भी खाना बहुत मंगाया जा रहा है। और जोमेटो इस फील्ड में ना सिर्फ फर्स्ट मूवर है बल्कि बहुत मजबूत प्लेयर है। लेकिन जो नेक्स्ट, अभी हमने कितने 5 कंपनी डिस्कस कर ली बेसिकली। अब हम आते हैं अगले सेक्टर के ऊपर, ये तीसरा सेक्टर है। देखो, एक चीज है जो बंद नहीं होगी, घर बनना तो नहीं बंद होगी, ये तो मान के चलो, ना तो घर बनना, नया ना फिर नए घर खरीदना। दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों में बहुत महंगे घर है, नो डाउट, लेकिन ये टीयर 1 सिटी हो गई। लेकिन अगर हम टीयर 2 और 3 में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, ठीक है, उनमें अगर आप देखोगे तो दिल्ली और गुड़गांव जैसे में तो लोन बड़े आसानी से मिल जाता है, बड़े बड़े जो प्लेयर है मार्केट में वो लोन दे भी देते हैं। लेकिन अगर आप छोटी जगह पे पहुंचोगे तो वहां पर लोन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। और अगर हम उन छोटी जगह में ग्रोथ देखें तो अब ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। तो उन छोटी जगह में जो लोन दे रहे हैं उन प्लेयर को अगर पकड़ा जाए, जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। हालांकि ये बात सच है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिसेंटली आईपीओ आया और बहुत महंगी वैल्यूएशन पर है। ये वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें थोड़ा सा महंगा तो दिखाई देता है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात 1 साल और 2 साल की नहीं कर रहे हैं, हम 5 साल 7 साल की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। अभी गिरावट हो रही है, गिरावट में हो जाएगी, आगे भी गिरावट होगी, तो फिर ये सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हम शेयर के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस हिसाब से सोचे तो ये दोनों कंपनी बहुत बेहतरीन काम करें। बजाज ब्रांड है, नाम है, होम फर्स्ट फाइनेंस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड हाँ, मेन बात है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। जितना ये खर्चा कर रहे हैं अपने कस्टमर को लाने में, उतने से ज्यादा प्रॉफिट ये वसूल ले रहे हैं। अच्छा खासा कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनडिस्प्यूटेड किंग है डिक्सन टेक, सब कुछ बनाता है। मेरी बात मानो, अब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय करियर, बट दैट टाइम एक्चुअली मैंने डिक्सन से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया डिक्सन में, लेकिन स्टार्ट मैंने डिक्सन से ही किया था। कुछ चंद दिन ही किया था एक्चुअली में, फिर मेरी जॉब दूसरी कंपनी में लग गई थी ऑटोमोबाइल में, फिर मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन शुरुआत डिक्सन से ही थी, तो मुझे पता है कि डिक्सन क्या क्या करती है, किस तरीके से करती है। देहरादून में उस समय मेरी जॉब थी फर्स्ट टाइम। तो अगर आप देखोगे तो डिक्सन जिस सेगमेंट को टारगेट कर रही है वो चाहिए इंडिया को, और लगातार चाहिए, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। ग्रोथ पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आपको डिक्सन में पिछले कुछ समय में नजर आई है, तो ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज। अब देखो, सोलार इंडस्ट्री हो गया एंड एक प्रीमियर एनर्जीज हो गया। ये ना अगर आप इन्हें देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कोई बात नहीं करता। अगर आप देखो तो कोई बात नहीं करता। सोलार क्या है, डोमेस्टिक एक्सप्लोजिव बनाती है, डेटोनेटर बनाती है, डेटोनेटिंग कोड्स बनाती है, तो ये कंपनी ये काम करती है। लेकिन अगर हम प्रीमियर में जाए तो काम ये भी करती है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाती है। सोलर तो चलो बहुत अच्छा काम कर ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इनमें से कुछ कंपनी इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी बहुत महंगी है, पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा दिखाई देता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम प्रीमियर की तरफ आएंगे तो ये कंपनी तो डीआरडीओ के साथ काम कर रही है, जो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है उनमें ये काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है। यही बनाती, यही है, डेटोनेटर बनाती है, एक्सप्लोजिव बनाती है। तो इसलिए यहाँ आप जो है नजर जरूर बना के रखो, बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर हम इसी डिफेंस में ही जाएं तो एक डेटा पैटर्न और है, ये भी डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम करती हुई दिखाई दे रही है। इंटीग्रेटेड डिफेंस में बहुत ही शानदार काम ये कंपनी भी कर रही है। एंड अगर आप देखोगे तो डेटा पैटर्न में बस एक ही दिक्कत है कि उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही जिस तरीके से एक कंपनी को होना चाहिए। ये बात है, क्योंकि इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बीच बीच में प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऊपर नीचे जरूर देखने को मिल जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप इसे चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन एज ए सेक्टर अगर हम देखें डिफेंस को, तो नो डाउट आने वाले दिनों में 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा काम होना है इस सेक्टर में। एंड लास्ट दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज।
अब अगर KEI को देखो तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ सेक्टर है, ये ग्रोथ सेक्टर है, पॉलीकैब वाला ये सेक्टर, पॉलीकैब ने ग्रोथ करी। अब KEI की बारी हो, KEI बहुत स्पीड से कर भी रहा है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर से ये आती है, एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जो लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक ग्रो करेगा, इसका अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर लगाने तो लगाने ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते और कुछ नहीं लगा सकते, वायर की जगह कुछ और नहीं लगेगा। इन फ्यूचर भी करंट तो कॉपर वायर में से ही पास किया जाएगा, ये मान के चलो। आप अभी भी वही हो रहा है, 20 साल पहले भी वही हो रहा था, 50 साल पहले भी वही हो रहा था जब भारत में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, और आने वाले 50 साल में भी यही होगा। इन्हीं तारों के जरिए बिजली पास करी जाएगी, तारों का साइज ऊपर नीचे होगा, लेकिन कंपनीज भी यही रहेंगी एंड काम भी यही होगा। तो चलिए दोस्तों, आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनमें सजेस्ट नहीं, डिस्कस करी गई कंपनी कैसी लगी। एंड अगर अभी भी आप तीसरे पार्ट के लिए डिमांड करोगे तो पार्ट 3 लिख देना, तो मैं तीसरा पार्ट भी आपके लिए नेक्स्ट वीक जरूर लेकर आऊंगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।